हेलो बच्चों, ऑप्शनल के पहले बैच की जबरदस्त सफलता के बाद पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला आपके लिए ऑप्शनल का दूसरा बैच लेकर आ रहा है। फिलहाल हम 3 सब्जेक्ट में ऑप्शनल का दूसरा बैच लेकर आ रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इस दूसरे बैच को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव यह है कि ऑलरेडी फर्स्ट बैच में लगभग 2 महीने की क्लासेस हो चुकी हैं, इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम एक फ्रेश बैच स्टार्ट करें और जिसके थ्रू बच्चों को दोबारा से उस फ्रेश बैच में इंडक्ट किया जा सके। तो इसीलिए हमने इस दूसरे बैच को लॉन्च किया है। इस कोर्स में हमारी ऑफरिंग्स हैं जो आपको आलोक सर बताएंगे। आलोक सर हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला में, बहुत ही एमिनेंट फैकल्टी हैं हिस्ट्री के। आलोक सर आपको बताएंगे कि इस बैच में हमारी क्या ऑफरिंग्स है। हेलो बच्चों, हम लोग इस बैच में लाइव क्लासेस करेंगे। जैसा सर ने आपको बताया कि इस बैच की सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी कि ये लाइव होगा। डेली क्लास नोट्स दी जाएंगी और डेली क्लासेस के पीपीटी दिए जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस होगी, इंटीग्रेटेड होगी लेक्चर के साथ। मतलब हर एक टॉपिक के साथ जो भी प्रश्न पहले पूछा गया है उसकी भी एनालिसिस हम लोग करेंगे। और साथ में टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होगा और रेगुलर डाउट सेशन हुआ करेंगे। आलोक सर के इस पूरे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा। अगर किसी टीचर ने मान लिया हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में या एंथ्रोपोलॉजी में उन्होंने कोई बोर्ड वर्क किया है, बोर्ड पर आपको चीज़ों को समझाया है, तो उस पूरे बोर्ड वर्क को एक पीपीटी के फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाएगा। या अगर टीचर ने स्लाइड के थ्रू आपको पढ़ाया है तो वो स्लाइड आप तक पीपीटी के थ्रू पहुंचाया जाएगा। डेली क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। क्लास में सर आपको जो कुछ भी पढ़ाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में हो, एंथ्रोपोलॉजी में हो या हिस्ट्री में हो, वो डेली क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगी। और ये लाइव क्लासेस होंगी जिसमें एक टाइम शेड्यूल होगा, उस टाइम पर इन सारे बैचेस को शुरू किया जाएगा। और प्लस इस पूरे प्रोग्राम में लगभग 10 टेस्ट इंक्लूडेड हैं, जिसमें हमारा टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, प्लस आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है। आंसर राइटिंग के लिए आपको अलग से भी मौका दिया जाएगा और डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए आपको अलग से सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे जिसके थ्रू बच्चों के डाउट्स को क्लियर किया जा सके। इस प्रोग्राम का सबसे हाईलाइटिंग फीचर होगा कि क्लास में जो कुछ भी टीचर आपके साथ बोर्ड पर डिस्कस करेगा वो आपके पास केवल पीपीटी के फॉर्म में ही नहीं, पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। क्लास में टीचर जो भी बोर्ड वर्क करेगा और जो भी पीपीटी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो सब तो आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। उसके अलावा क्लास में टीचर ने जो कुछ भी डिस्कस किया है उन सारे डिस्कशंस का पीडीएफ भी आपको क्लास के एंड में मिल जाएगा। दूसरी क्लास शुरू होने से पहले आपको वो सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इस पूरे कोर्स में 10 टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, मतलब ये सेक्शनल टेस्ट होंगे। आपने सपोज एक टॉपिक फिनिश कर लिया, उस टॉपिक को फिनिश करने के बाद एक सेक्शनल टेस्ट उस पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। सर, और अब जरा देखते हैं अपने फैकल्टीज को। इस क्लासेस में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्लासेस इंग्लिश में ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। इंग्लिश का मतलब होता है कि हम इंग्लिश, अ बिट ऑफ इंग्लिश एंड अ बिट ऑफ हिंदी विल बी यूज्ड। दोनों ही लैंग्वेज को हम यूज करेंगे। इसका पर्पस ये है, ये हमारा एक यूनिक फीचर है इस कोर्स का। इसका पर्पस ये है कि अगर 100% इंग्लिश में कोर्स रखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज। तो सारा ही जो डिस्कशन होगा अ बिट ऑफ इंग्लिश एंड अ बिट ऑफ हिंदी विल बी यूज्ड। लेकिन जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पीपीटीज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो इंग्लिश में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो इंग्लिश में प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो क्लासरूम के अंदर डिस्कशन होगा वो डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अब मैं आलोक सर को इंट्रोड्यूस करता हूं कि आलोक सर हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस लेंगे हमारे पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला में। आलोक सर का बड़ा ग्रेट क्रीडेंशियल है। आलोक सर एक ग्रेट टीचर भी हैं और वंडरफुल ह्यूमन बीइंग भी हैं। आलोक सर का 14+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में एट वेरियस रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिल्ली। आलोक सर ने अब तक 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर किया है और आलोक सर ने ओकब्रिज प्रेस से बुक्स भी पब्लिश करवाई है। Alok sir is a graduate from Delhi University and he has also done his LLB from Delhi University. हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में थोड़ी बता दूं कि
हिस्ट्री ऑप्शनल अब का जो क्वेश्चन पैटर्न है, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है, उसमें रिलेवेंट है, उसमें इम्पॉर्टेंट है। और हिस्ट्री ऑप्शनल या पॉलिटिकल साइंस या जब भी कोई आप सब्जेक्ट लेते हैं तो एक क्राइटेरिया होता है कि जनरल स्टडीज़ में ये हेल्प आपको करेगा या नहीं करेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री ऑप्शनल आपको हमेशा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन दिखता है। लेकिन कोई भी ऑप्शनल हो, जब तक आप उस पर काम नहीं करते तो वो उस हिसाब से रिलेवेंट नहीं हो पाता। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में हम लोग बहुत ध्यान से काम करते हैं, हर एक टॉपिक पे काम करते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल में मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग रेगुलर क्लास में मैप की प्रैक्टिस करते हैं। हमने अपने क्लास में एक दिन फिक्स कर दिया है, मंडे को। हम लोग कहते हैं मंडे का मतलब मैप डे। तो मंडे को हम लोग हाफ एन आवर मैप की प्रैक्टिस करते हैं ताकि राइट आपको एक एक्सपीरियंस होता रहे मैप का और एग्जामिनेशन कंडीशन में। तो इस तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर करते हैं और मैप की प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर्स का डिस्कशन करते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे इतने बड़े सब्जेक्ट को बड़े आराम से कंफर्टेबली पूरा कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जीएस में ये आपको हेल्प करता है। सो थैंक यू बच्चों। अब मैं भरत सर को फिर से आग्रह करूंगा कि वो इसे कंटिन्यू करें। थैंक यू बच्चों। तो अब मैं हरप्रीत सर को इंट्रोड्यूस करूंगा आपसे। हरप्रीत सर हमारे एंथ्रोपोलॉजी के टीचर हैं और एक वंडरफुल टीचर भी हैं। हरप्रीत सर का 5 साल का एक्सपीरियंस है एट वेरियस रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स। हरप्रीत सर ने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। हरप्रीत सर इंजीनियर हैं बाय एजुकेशन और उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स किया है। CAPF क्वालिफाइड भी हैं और एक वंडरफुल टीचर भी हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी बताते हैं। हम लोगों का पहला बैच चल रहा था तो बहुत स्टूडेंट्स के मेल आते थे कि सर नया बैच कब स्टार्ट होगा, बाकी ऑप्शनल्स के लिए भी कब स्टार्ट होगा, क्योंकि काफ़ी सिलेबस जो था वो 2 मंथ्स में कवर हो गया था। हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे और सबको एक लाइव सेशन का एक प्रॉपर मौका मिल सके। सो स्टूडेंट्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में देखिए, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपसे बात करूं, इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपकी स्टडी, मेरी स्टडी, लोगों की स्टडी। और एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग हर डायमेंशन इंसान का पढ़ते हैं और ये एक्चुअली आपके जीएस के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि आप उसमें हिस्टोरिकल डायमेंशन भी पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफिकल डायमेंशन कैसे इंसान को इफेक्ट करता है, यानी कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल डायमेंशन पढ़ रहे हैं, पेपर 2 में ट्राइबल और सोशो कल्चरल पार्ट पढ़ेंगे। तो आपका एक्चुअली जीएस में भी बहुत मदद करता है वो, और आपको एक बहुत ही नॉलेजेबल बंदा, ताकि सिविल सर्विसेज की क्या डिमांड है उसको मीट करने में मदद करता है। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि सक्सेस रेट। याद रखिए, आप सब जानते होंगे कि एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑप्शनल रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, जिसमें आउटपुट जो है वो बहुत बेहतरीन है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं जो आपको PW UPSC वाला दे रहा है, और इस लाइव सेशंस का, इस बैच का प्रॉपर फ़ायदा उठा के एक अच्छा रैंक ला सकें, सक्सेसफुल हो सकें, अपना भी नाम बना सके, देश का भी, अपने पेरेंट्स का भी। सो मैं अब भरत सर को एक बार बुलाना चाहूँगा। थोड़ा सा हम भरत सर के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, भरत सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के फैकल्टी हैं। बहुत ही बेहतरीन इंसान है, सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा। बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है। इंडिया में अगर आप कुछ रिनाउंड फैकल्टीज़ की बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो सर का नाम वहाँ पे हमेशा आता है। सर ने देखिए 12 ईयर्स से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो मेंटर कर चुके हैं, और उसकी लिस्ट तो ऐड हो ही जा रही है। साथ साथ वो ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में, एंड अगेन पोस्ट ग्रेजुएट है पुणे यूनिवर्सिटी में। एक बेहतरीन व्यक्ति हैं और एक रोल मॉडल भी है कि किस तरीके से स्टडी करना है, क्या आपको बताना है, वो बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड भी करेंगे। तो सर, आप प्लीज़ इस ऑप्शनल के बारे में बताइए। थैंक यू। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल या किसी भी ऑप्शनल के बारे में बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें क्लियर कर दूं कि कोई भी ऑप्शनल बहुत ग्रेट अपने स्टूडेंट की वजह से होता है। कोई ऑप्शनल, उसमें टीचर का रोल इतना ही होता है कि मैं गाइडिंग लाइट की तरह से आपको ये बता सकूं कि क्या रास्ता है, क्या सही रास्ता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। PW UPSC वाला में हमारा फोकस होता है
कि हम स्टूडेंट को यहाँ, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की आपको क्लास दे रहा हूँ, तो इस पूरी कोचिंग में हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है, हर टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम आपको एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ाएं, हम आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि चाहे कोई भी ऑप्शनल हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी ऑप्शनल हो, कोई भी ऑप्शनल ग्रेट अपने टीचर्स की वजह से बनता है। हमारा कंट्रीब्यूशन इतना होता है कि हम अपने स्टूडेंट को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट के साथ वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं। हर ऑप्शनल अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शनल होता है और हर ऑप्शनल का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में उतना ही रोल है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आपके पर्सनालिटी के होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगा और जनरल स्टडीज़ के लिए भी ये बड़ा हेल्पफुल ऑप्शनल होता है। और जहाँ तक सक्सेस की बात है तो वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो या मैथमेटिक्स ऑप्शनल हो या एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल हो, हर ऑप्शनल अपने आप में ग्रेट ऑप्शनल होता है। हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव PW UPSC वाला में इसी बात पर फोकस होता है हमारा कि हम बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हेल्प करें। तो इसलिए जब हम यहाँ क्लासरूम में डिस्कशन करते हैं तो हमारे डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, न कि हम आपको एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि उसका कोई वो एंडलेस डिबेट की तरह से है। पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक पर लोग PhD करते हैं। मैं क्लास में कितना भी पढ़ा दूँ, मैं उस टॉपिक को PhD के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं कर पाऊंगा और करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें उतना ही जानना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। और हर टीचर की कोशिश होती है PW UPSC वाला में कि हम एग्ज़ाम रेलेवेंट रहें, एग्ज़ाम सेंट्रिक रहें, बच्चों को हम एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से न पढ़ाकर एग्ज़ाम सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो बच्चों, अब मैं अपने दोनों सर को, जो हमारे ऑप्शनल के हरप्रीत सर और आलोक सर, दोनों सर को मैं स्टेज पर बुलाऊंगा जिससे हम तीनों ही लोग आपको एड्रेस कर सके और ये बता सके कि हमारा ऑप्शनल 24 से लॉन्च होने वाला है और आप मोस्ट वेलकम हैं। सर धन्यवाद। और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमारे क्लास में आएँ, तो 24 से आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें, लाइव हमारे साथ हों और हम मिलकर बात करें और हम मिलकर अपने सपने को पूरा करें। थैंक यू। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प कर सके और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं वो हम आपको पढ़ा सकें। और मिलते हैं 24 को। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट आपके लिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें और हम चाहेंगे कि आप लोग ज्वाइन करें इस एक मिशन को ताकि आप अपने अचीव कर सके गोल सिविल सर्विसेज का। और आप सबको मिलते हैं हम 24 को लाइव बैचेस में, 24 of April। थैंक यू। थैंक यू।